फिल्म की कहानी सन 1847 से शुरू होती है। एक राजा होता है जो कि काफ़ी बेचैन रहता है। वो एक दिन जंगल में जाता है, जहाँ उसे वहाँ के देवता पंजुरी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। मूर्ति को देखने के बाद राजा का मन अपने आप शांत हो जाता है। वो उस मूर्ति को अपने महल में लाने की इच्छा करता है। इससे पहले कि वो उस मूर्ति को लेकर जाता, गाँव के लोग वहाँ आ जाते हैं और मूर्ति को ले जाने से मना कर देते। उन गाँव वालों का कहना था कि राजा जो चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन उनके देवता की मूर्ति को छोड़ दें। तभी एक चमत्कार होता है। पंजरी देवता एक गाँव वाले के शरीर में आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी चीख की आवाज़ जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक की ज़मीन राजा को इन गाँव वालों को देनी होगी, और भविष्य में कभी वापस लेने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा देवता की बात मान जाता है। मूर्ति लाने के बाद वो उतनी ज़मीन गाँव वालों को दे देता है, जैसा पंजूरी देवता कहते हैं। कुछ सालों बाद राजा के एक बेटे को ज़मीन पर लालच आ जाता है, और एक दिन गाँव में एक पूजा के दौरान, जिसमें शिवा के पिता एक नर्तक बने होते हैं, जिसके अंदर पंजूरी देव आ जाते हैं, उससे राजा का बेटा अपनी ज़मीन वापस मांगता है। वो देवता उसे ज़मीन वापस देने के लिए राज़ी हो जाते हैं और जंगल में जाकर कहीं गायब हो जाते हैं। उसके बाद शिवा अपने पिता से कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की खून की उल्टियाँ होने से मौत हो जाती है। फिर कहानी सन 1990 से शुरू होती है। उस वक्त गांव के रखवाले बने होते हैं ऋषभ शेट्टी, यानी कि शिवा। इस वक्त गांव में एक भैंस की रेस का आयोजन होता है और कई सारे खेलों में गांव वाले हिस्सा लेते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होते हैं उसी राजा के दूसरे बेटे। और इस खेल में जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेगी ये चमचमाती हुई बाइक। यहाँ इन गाँव वालों को पता है कि शिवा की भैंस ही जीतेगी, क्योंकि हर साल वही फर्स्ट आता है। लेकिन खेल का आयोजन कराने वाले राजा के दूसरे बेटे साहब के चमचे से मिली भगत करके शिवा की भैंस को दूसरे नंबर पर कर देते हैं और खुद की भैंस को फर्स्ट, जिससे नाराज होकर शिवा वहाँ के लोगों की बैंड बजा देता है। काफी मारपीट होने के बाद वहाँ पे शिवा की माँ आ जाती है और मामला शांत हो जाता है। उसके बाद शिवा महल में जाता है और साहब को बताता है कि आपके चमचों ने मुझे जानबूझकर दूसरे नंबर पर कर दिया, जबकि मैं तो फर्स्ट आया हूँ। साहब भी शिवा की बात मानकर उसे मेडल और बाइक दे देता है, ये कहकर कि शिवा ही हर बार फर्स्ट आता है। इससे साहब का आदमी शिवा से बहुत नाराज हो जाता है और साहब शिवा को कुछ पैसे भी देते हैं कुछ दिन के बाद होने वाले त्योहार के लिए। शिवा साहब की बहुत तारीफ करता है और गांव वालों को बताता है कि वो फर्स्ट आया है और उसे मेडल भी मिला है। उसके बाद शिवा और उसके दोस्त जंगल में बैठ के चिकन पार्टी कर रहे होते हैं। तभी शिवा बोलता है कि आज रात हम लोग सुअर का शिकार करने चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में नए फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री होती है और गांव के कुछ लोग ऑफिसर को सुअर का शिकार करके तोहफा देने के लिए जाते हैं, ये सोच के कि ऑफिसर खुश हो जाएगा। लेकिन ऑफिसर तो बहुत ही सख्त और कड़क मिजाज का है, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऑफिसर उन गांव वालों की इस हरकत पर मार मार कर चमड़ी उधेड़ देता है। ऑफिसर का कहना है कि गांव वालों की वजह से जंगल को या जंगल के किसी जानवर को कोई भी नुकसान हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं हो। पर एक अधिकारी उस ऑफिसर को बताता है कि यहाँ के लोगों को ठीक से हैंडल नहीं किया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। लेकिन उसके बाद भी ऑफिसर गांव वालों को लकड़ी, पत्ते, यहाँ तक कि घास भी ले जाने के लिए परमिशन लेने को बोलता है। लेकिन उसके बाद शिवा वहां आ जाता है और कहता है कि हम लोग सालों से यहीं रह रहे हैं, ये गांव और जंगल उनका है, परमिशन तो सरकार को लेनी चाहिए हमसे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इतना कहकर गांव वाले अपना सारा सामान लेकर चले जाते हैं और उसके दोस्त रात को सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी शिवा को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाता। थोड़ी देर बाद शिवा सुअर का शिकार करके खा पी के सो जाता है और उसके सपने में उसके पिता देव के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि 20 साल पहले कहीं गायब हो गए थे। ये सपने शिवा को बचपन से ही आते रहे। सुबह होते ही शिवा की माँ शिवा को बहुत मारती है, इसलिए कि वो रात को जंगली सुअरों का शिकार करने आया था। और उधर ऑफिसर को भी रात में गोली चलने की आवाज आई थी, जिससे कि उसे पता लग गया था कि रात में किसी जानवर का शिकार हुआ है। ऑफिसर ने दो और लोगों का शिकार करते हुए पकड़ा था और वो अपना अगला निशाना शिवा को बनाना चाहिए। इधर साहब शिवा के जरिए गांव वालों को ये बताता है कि गांव में जमीन और जंगल का सर्वे शुरू हो गया है और सब लोग अपने अपने जमीन के कागज तैयार रखो। शिवा के जाते ही साहब के घर ऑफिसर आता है ये बताने के लिए कि सर्वे चालू होने वाला है, और साहब उसको ये बताता है कि गांव वालों के साथ थोड़ी नरमी से पेश आना, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इतना सुन के ऑफिसर वहां से चला जाता है। फिर गांव में बहुत ही चर्चित त्योहार कोनल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार कोनल में नर्तक के रूप में शिवा का चचेरा भाई गोरुआ नर्तक बना होता है, जिसके अंदर देव की आने की मान्यता होती है। कोनल का दिन आ जाता है, पूरा गांव सज जाता है और इस बार कोनल में शिवा के बचपन की दोस्त लीला भी आई है। वो शहर से अपने पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके आई। इस त्योहार में नाच गाना होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सबकी आवाज सुन के ऑफिसर भी वहां आ जाता है और गांव वालों से ये सब करने को मना करता है, क्योंकि इससे जंगल के जानवरों को तकलीफ हो। ये सब देख के शिवा वहां आ जाता है और कहता है कि हम लोग ये सब बंद नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो।
जिससे कि ऑफिसर और शिवा के बीच काफी बातचीत बढ़ जाती है। मारपीट होने से पहले कि साहब वहां पर आके उन दोनों के बीच का झगड़ा शांत करा दे, पर ऑफिसर को शिवा का ये बर्ताव बहुत बुरा लगा। ऑफिसर के दिल में दिन पर दिन शिवा के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। वो वहां से चला जाता है और पूरी रात खूब धूमधाम से कोनल मनाया जाता है। सुबह होते ही लीला के पिता लीला के साथ शिवा के घर पे आते हैं। वो शिवा से ये कहते हैं कि मेरी बेटी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और उसकी ज्वाइनिंग यहीं अपने गांव के फॉरेस्ट ऑफिस में करवा दो। शिवा बोलता है कि ये काम वो करवा देगा, पर लीला को यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा कर पाएगा और 2 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग इसी गांव के फॉरेस्ट ऑफिस में हो जाती है और धीरे धीरे लीला को शिवा से प्यार हो जाता है। आज लीला की ज्वाइनिंग का पहला दिन होता है और ऑफिसर आज ही शिवा के गाँव में जंगल की बाउंड्री का सर्वे करने के लिए आता है और साथ में लीला भी आती है। ऑफिसर लीला से कहता है कि वो अपने गांव वालों को समझाए कि वो जंगल में कब्जे वाली जमीन से बाहर हो जाएं, लेकिन लीला कुछ नहीं कह पाती। ऑफिसर भाड़े के मजदूर लेके गांव में जंगल की बाउंड्री बनवाने लगता है और गांव वालों को बताता है कि ये जंगल की बाउंड्री है और इसमें से जल्द बाहर हो जाएं, नहीं तो सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। गांव वालों को ये सब पसंद नहीं आता है और धीरे धीरे बातचीत मारपीट में बदल जाती है और उसी हाथापाई में शिवा की माँ को चोट लग जाती है। तब शिवा के दोस्त शिवा को खबर कर देते हैं कि उसकी माँ को चोट लग गई। शिवा गांव में आते ही सबको एक एक करके बहुत मारता है। ये सब देख के ऑफिसर हवा में एक फायर करता है तो शिवा कहता है कि मर्द का बच्चा है तो सीने पे गोली चला। ये सुन के ऑफिसर शिवा पर गोली चला देता है, पर गोली शिवा को नहीं लगती बल्कि शिवा के कान को छूकर निकल जाती और ऑफिसर ये कहता है कि मेरा निशाना चूका नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग थी। ऑफिसर शिवा को वहीं पे बांध देता है और पूरे जंगल की बाउंड्री करवा के चला जाता है। रात में लीला अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने गांव वापस आती है तो गांव वाले उसे ताने मारते हैं कि हमने सोचा था तुम गांव का नाम रोशन करोगी, पर तुम तो हमें बर्बाद कर रही। लेकिन शिवा की माँ लीला को बताती है कि शिवा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर लीला शिवा के लिए खाना लेके जाती है और शिवा खाना फेंक देता है और लीला को जोर से धक्का दे देता है। शिवा लीला से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि लीला भी अपने ऑफिसर का साथ देगी। इस पर लीला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि पहले ही दिन मुझसे ऐसा करने के लिए कहे। शिवा को उस बनी हुई बाउंड्री को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी वो अचानक उस बनी हुई बाउंड्री की मिट्टी को हटाने लगता है, जिससे कि उसमें से कई साल पुरानी दबी हुई एक मूर्ति निकल के आती है जो कि वो देख नहीं पाता। फिर इसी सिलसिले में शिवा सुबह साहब के पास जाता है बात करने, तो साहब अपने घर पर सब गांव वालों को जमीन के कागज सबमिट करने के लिए बोलता है ताकि वो गांव वालों की जमीन उनको वापस दिला सके। ये सब काम होने के बाद शिवा और साहब रात को कुछ काम से जा रहे होते हैं, तभी शिवा वहां अकेला हो जाता है और उसे फिर वही देवता के रूप में कोई नजर आता है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि शिवा के पिता होते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में गायब हो जाते हैं। ये सब देख के शिवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शिवा की बाउंड्री हटाने के बाद ऑफिसर फिर उसके गांव आता है। तब शिवा उसके सामने गन लेके खड़ा होता है और कहता है कि देखता हूँ अब कौन यहाँ बाउंड्री बनाता है। उस दिन के बाद शिवा और उसके दोस्त और गांव वाले मिलके वो सारे काम करते हैं जो ऑफिसर मना करता है, जैसे कि जंगल में जानवरों का शिकार करना, लकड़ी काटना, और इन सब कामों में लीला भी शिवा और उसके दोस्तों का साथ देती है। तभी साहब का एक आदमी ऑफिसर से मिल जाता है और उससे कहता है कि अगर आप मुझे लकड़ी का टेंडर डायरेक्ट दिला दे तो मैं शिवा और उसकी गैंग को पकड़वा सकता हूँ। ऑफिसर तैयार हो जाता है। फिर वो ऑफिसर को बता देता है कि शिवा इस वक्त कौन सा बड़ा सा पेड़ काट रहा है। ऑफिसर वहां जाता है तो शिवा जो पेड़ काट रहा होता है वो बड़ा सा पेड़ ऑफिसर की ही गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे कि ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और शिवा और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और पुलिस शिवा के पीछे पड़ जाती है। शिवा किसी तरह साहब से बात करता है तो साहब जी कहते हैं कि जब तक मैं न कहूँ गाँव में मत आना। लेकिन शिवा और उसके दोस्त चुपके से रात में गाँव आ जाते हैं और गाँव के कोने कोने में पुलिस मौजूद होती है जो कि शिवा और उसके साथियों को ढूंढ लेती है। लेकिन शिवा वहां से फिर भाग जाता है। उधर ऑफिसर शिवा के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाकर केस बनाता है ताकि इस बार शिवा जेल में जा सके और जल्दी बाहर ना आने पाए। शिवा काफी दिनों से जंगलों में था तो लीला शिवा और उसके दोस्तों के लिए खाना लेके आती थी। ऐसे धीरे धीरे करके शिवा और लीला के बीच की नाराजगी खत्म हो जाती है और फिर एक रात शिवा लीला से मिलने उसके घर जाता है और उसकी सुबह ऑफिसर शिवा और लीला को एक साथ पकड़ लेते हैं और शिवा के दोस्त भी पकड़े जाते हैं। उसी बीच ऑफिसर शिवा की देसी बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन खराब होने के कारण ऑफिसर की आंख में चोट लग जाती है। इसके बाद शिवा को पुलिस पकड़ के ले जाती है और ऑफिसर को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। उधर साहब का आदमी साहब से कहता है कि शिवा को जेल से मत छुड़ाना, तो साहब उसको बोलता है कि अब मैं वही करूंगा जो मैं काफी दिनों से चाहता था। पुलिस डिपार्टमेंट पर अटैक होने की वजह से कई धाराओं के साथ शिवा और उसके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। उधर शिवा की माँ शिवा के चाचा का लड़का गुरुआ और सारे गांव वाले साहब के पास जाते हैं ये कहने कि शिवा को जेल से छुड़ा लाओ, पर साहब ये मना कर देता है। शिवा का भाई गोरुआ भी अपने भाई के लिए दिन रात प्रार्थना करता है और एक दिन वो प्रार्थना करके लौट रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में साहब दिखाई देते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा के उसे अपनी जमीन दिखाने ले जाते हैं और फिर गोरुआ से ये भी कहते हैं कि तुम इतनी निष्ठा से देव का काम करते हो तो मैं सोच रहा हूँ कि 5 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर दूं। गोरुआ को समझ नहीं आता है कि साहब उस पर इतना मेहरबान क्यों है और वो जमीन लेने से मना कर देता है।
फिर उसी दिन आधी रात को शिवा के गांव में एक कार आती है और किसी की लाश फेंक के चली जाती है। जब गांव वाले लाश के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो किसी और की नहीं बल्कि गुरुआ की लाश है। गांव वालों को समझ नहीं आता है कि गुरुआ को आखिर कौन ऐसे मार के डाल गया। सुबह उसके अंतिम संस्कार में सब आते हैं और साहब ये कहते हैं कि उसका कातिल चाहे जो हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ ऑफिसर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है और देखता है कि जो उसने जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने का सर्वे किया था उसका नोटिस आया है कोर्ट की तरफ से। और ये रिप्लाई किसी गांव वाले का नहीं बल्कि साहब का था। इसका मतलब यह है कि वो जमीन गांव वालों की है, पर साहब उसे अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, साहब ही है मूवी का असली विलेन। ये सब कैसे होता है? साहब अपने बेटे को बता रहा होता है कि कई सालों पहले एक राजा ने एक देव की मूर्ति के बदले अपनी सारी जमीन गांव वालों को दे दी। फिर कुछ दिन बाद राजा का एक बेटा अपनी जमीन वापस मांगता है तो देव बोलते हैं कि तुम मर जाओगे, और वैसा ही होता है। लोग भी देव की बातों को सच मानते हैं। तो इसलिए साहब एक दिन गुरुआ के पास जाता है और उसे कुछ जमीन का लालच देकर कहता है कि तुम पूजा में देव के रूप में ये बोलना कि वर्षों पुरानी जमीन जो कि गांव वालों के पास है वो राजा को दे दी जाए। पर गुरुआ कहता है कि पूजा के दौरान मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर देव बोलते हैं। तो साहब कहता है कि जब देव तुम्हारे अंदर से चले जाएं तो तुम बोलना ये बात। पर गुरुआ ये सब मना कर देता है। इसलिए साहब गुरुआ को मार के गांव में डाल देता है। तो ये थी गुरुआ की मौत की सच्चाई। अब शिवा को ऑफिसर जेल से बाहर निकलवा लेता है ताकि शिवा को साहब की सारी सच्चाई बता सके। शिवा जेल से बाहर आता है और ऑफिसर की बात सुने बगैर ही वो सीधा साहब के पास जाता है। साहब के पास जाते ही शिवा सबसे पहले ये पूछता है कि उसके भाई गुरुआ को किसने मारा, और जिसने भी मारा है उस कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो साहब उससे ये कहता है कि तुम्हारे भाई को किसी और ने नहीं बल्कि ऑफिसर ने मारा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ है। वही तुम्हारा दुश्मन है। ये सुन के शिवा सीधे चल देता है उस ऑफिसर को मारने। साहब उसे रोकता है पर शिवा साहब की एक नहीं सुनता और चला जाता है। फिर साहब अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही शिवा ऑफिसर को मार दे उसके फौरन बाद शिवा को भी मार देना। ऑफिसर को मारने से पहले शिवा एक नशेड़ी बाबा की दुकान पर रुकता है। ये वही बाबा है जिन्होंने गुरुआ को साहब के साथ आखिरी बार देखा था। उसके बाद गुरुआ की लाश मिलती है। ये बात वो शिवा को बताता है और शिवा को सारी बात समझ आ जाती है कि गुरुआ का कातिल कोई और नहीं बल्कि साहब है। साहब के आदमी बाबा और शिवा को आपस में बात करते देख लेते हैं और फिर फैसला करते हैं कि शिवा को अभी इसी वक्त मारना होगा, नहीं तो शिवा हम सबको मार देगा। जैसे ही वो लोग शिवा को मारने आते हैं, शिवा एक एक करके वहीं सबको निपटा देता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। अब शिवा सारी सच्चाई जान गया है, इसलिए वो सीधा साहब के घर के अंदर जाता है और साहब के सामने जाकर बोलता है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों ने आप पर भरोसा किया था, पर आपको जो करना था किया। हमारी इच्छा पूरी करने वाले देव हो तुम। अब तुम्हारा फैसला उसी भूमि पर होगा। आज रात को आ जाना हमारे गांव। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। शिवा से बात ना होने की वजह से ऑफिसर साहब की सच्चाई उन सारे गांव वालों को बता देता है कि कैसे उसने तुम्हारी सारी जमीन हड़पने की कोशिश की है। तो गांव वाले पूछते हैं कि हमको हमारी जमीन कैसे मिलेगी। तो ऑफिसर बताता है कि अगर एक बार ये जंगल रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस हो जाए तो सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम थी उसी को मिलेगी। इसके लिए तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। गांव वाले ऑफिसर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिवा अपने गांव वापस आता है तो उसे सब बताते हैं कि कैसे साहब ने हमसे हमारी ज़मीनें छीनी हैं। तो शिवा उन सबको बताता है कि साहब ने सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि हमसे हमारा गुरुआ भी छीना है। शिवा ऑफिसर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गांव वालों का ख्याल रखना, और ऑफिसर शिवा की बात मान जाता है। फिर शिवा गांव वालों से कहता है कि वक्त आ गया है साहब से बदला लेने का, वो अभी यहाँ आता ही होगा। उधर साहब अपने आदमियों के साथ शिवा के गांव आ जाता है, शिवा और गांव वालों को मारने के लिए, ताकि साहब को वो सारी जमीन वापस मिल सके। तब साहब की फौज और गांव वालों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होती है और इसी फाइट में साहब के कई सारे लोग मर जाते हैं और कई सारे गांव वाले भी मर जाते हैं। इसी दौरान साहब शिवा को गोली मार देता है जिससे कि तुरंत शिवा की मौत हो जाती है। फिर साहब का आदमी शिवा की लाश को उठा के एक गड्ढे में फेंक देता है। तभी अचानक से शिवा का सर उस मूर्ति से टकरा जाता है जो कि शिवा से फॉरेस्ट वाली बाउंड्री की मिट्टी हटाते वक्त निकल आई थी। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है बल्कि ये पंजुरी देव की मूर्ति होती है। और फिर उसके बाद पंजुरी देव शिवा के शरीर में आ जाते हैं जिससे कि शिवा उठ के खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। देव के आते ही साहब और उसकी फौज कुछ नहीं कर पाती है और देव साहब को वहीं पर तुरंत मौत के घाट उतार देता है। फिर उसके बाद गांव में एक पूजा होती है जिसमें शिवा के शरीर में देव होते हैं और अपनी वो सारी जिम्मेदारियां ऑफिसर को सौंप के जंगल में जाकर कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, शिवा अब अपने पिता से मिल पाता है जिसके सपने उसे हमेशा से आते थे। दोस्तों, इस मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है, पर हमें इसके आगे की कहानी देखने को मिल सकती है क्योंकि लीला जो कि शिवा के बच्चे को जन्म देने वाली है, ये हमें मूवी में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं ऐसे और एक्सप्लेन और रिव्यू वीडियोस देखने के लिए।